सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास घड़ी बजाए 8 सादर जय जिनेंद्र के साथ आज मुझे चर्चा करनी थी गंभीर रूप से आपसे। पाली में बिहार में दुर्घटना नहीं निर्मम हत्या हुई उसके बारे में, मेरठ के अंदर मंदिर तोड़ने की साजिश हुई उसके बारे में, पर आज बात कर रहे हैं हम आपसे 50 जगह के चतुर्मासों की स्थापना के बारे में। लगभग 50 जगह की सूचना जा देंगे आपको, जिसमें 25 आचार्य है, 5 गणनीय आरिका के साथ ही ये जानकारी लगभग 500 संतों की आज चैनल महालक्ष्मी आपको दे रहा है। आपसे अनुरोध, अगर आपके पास कोई जानकारी है तो आप हमें 9910690823 पर व्हाट्सअप कर दीजिए पूरी जानकारी, जिससे अगली बार में हम उनको समाहित कर सके। शुरुआत करते हैं आज की इन 50 चतुर्मास स्थानों की जानकारी आपके पास। शुरुआत करते हैं आदि सागर अंकलिकर परंपरा में। जी हाँ, उन्हीं के बाद महावीर कीर्ति जी के शिष्य हैं इस समय के वयोवृद्ध आचार्य श्री संभव सागर जी। पिछले कुछ वर्षों से लगातार सम्मेर शिखर जी में ही हो रहा है इनका चतुर्मास, और इस बार होगा 59वां चतुर्मास। जिस कमरे में इन विराजमान रहते हैं इतना छोटा आज दुनिया में किसी संत का नहीं होगा। अगर इसी परंपरा में बात करें आचार्य श्री कुंथु सागर जी की, तो 50वां चतुर्मास है आचार्य आनंद सागर मौन प्रिय जी के, जो 74 आर के बाद एकदम मौन हो जाते हैं और लगातार पिछले 5-6 वर्ष से लगातार ध्यान तीर्थ बसंत कुंज में ही चतुर्मास कर रहे हैं। इस बार भी होगा 2 जून 76 को इनकी दीक्षा हुई थी और यह है 50वां चतुर्मास। हाँ, आचार्य श्री आदि सागर अंकलिकर जी की चतुर्थ पट्टाचार्य परंपरा में है आचार्य श्री सुनील सागर जी। 29वां चतुर्मास इस बार अहमदाबाद में करेंगे। गत वर्ष किशनगढ़ में था, उससे पहले ऋषभ विहार और उससे पहले गुलाबी नगरी जयपुर में था इनका चतुर्मास। आचार्य श्री धर्म सागर जी के शिष्य, जी हाँ, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी संग 24 फरवरी 1969 को दीक्षा हुई थी और इस बार है 57वां चतुर्मास और होगा बाड़ा पदमपुरा यानी राजस्थान में। और राजस्थान में लगातार हो रहे हैं। पिछली बार पारसोला में, उससे पहले उदयपुर में और उससे पहले श्री महावीर जी में हुआ था आपका चतुर्मास। आदि सागर परंपरा में महावीर कीर्ति शिष्य जैसे संभव सागर जी, ऐसे ही हैं गणधराचार्य कुंथु सागर जी। 59वां चतुर्मास है इस बार इनका। जी हाँ, इस बार भी कुंथुगिरी में लगातार पिछले कुछ वर्षों से वहीं हो रहा है। अभी वरूर गए थे पंच कल्याणक में। गणाचार्य कुंथु शिष्य हैं आचार्य श्री देवनंदी जी, पहुंच गए नासिक। जी हाँ, नमोकार तीर्थ पर अगले वर्ष मालूम है ना एक भव्य पंच कल्याणक हो रहा है नमोकार तीर्थ पर, और वहीं की तैयारियां इस बार देखी जाएंगी। कुछ वर्षों से लगातार वहीं कर रहे हैं चतुर्मास, इस बार भी होगा 2025 का। गणाचार्य कुंथु शिष्य ही हैं आचार्य श्री शुद्ध सागर जी। हाँ, बाद में आचार्य पद मिला इन्हें आचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज से। 38वां चतुर्मास बार कर रहे हैं पश्चिमी दिल्ली में। लगातार पिछले कुछ समय से दिल्ली में चतुर्मास हो रहे हैं इनके। पिछली वर्ष ग्रीन मार्ग, उससे पहले मयूरी बार, उससे पहले कृष्णा नगर में 21 फरवरी 88 को दीक्षा हुई थी इनकी। आदि सागर अंकलिकर परंपरा में ही तपति सम्राट सन्मति सागर शिष्य हैं आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी। हाँ, पिछले कुछ वर्षों से लगातार बेला जी मोहरा चतुर्मास। 1 अप्रैल 66 को जन्म और 24 अक्टूबर 1987 को दीक्षा हुई थी। और जी हाँ, वैसे बता दें आपको, इस बार तो हो रहा है बेला जी में चतुर्मास, अगली बार संभवतः दिल्ली में होगा इनका चतुर्मास। और अब आ जाते हैं आदि सागर अंकलिकर परंपरा में गणाचार्य विराग सागर जी परंपरा के। हाँ, सुमति धाम में अभी तो हुई थी अप्रैल के माह के अंतिम में पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी को मिला था, वही अब इस बार करेंगे विरागोदय तीर्थ पथरिया में अपना 34वां चतुर्मास। 18 दिसंबर 71 को जन्म हुआ था और 21 नवंबर 91 को दीक्षा हुई थी। गत वर्ष नांदरी में किया था, उससे पहले बड़ौत और उससे पहले रायपुर में किया था आपने चतुर्मास। उन्हीं विराग सागर जी शिष्य की परंपरा सारी जानकारी दे रहे हैं आपको, और उनमें इस समय है कहते हैं वर्तमान में पट्टाचार्य विशुद्ध सागर जी के आज्ञा में आचार्य श्री विशुद्ध सागर संघ। 11 अप्रैल 64 को जन्म हुआ था, पर हाँ, इस बार कुछ चर्चा हो रही है कि धार में होगा या इंदौर में होगा, बस वहीं कहीं चतुर्मास होगा। पिछली बार झांसी में हुआ था, उससे पहले बाराबंकी लखनऊ में और उससे पहले सम्मेद शिखर जी में हुआ था। 8 फरवरी 1996 को हुई थी दीक्षा। हाँ, आचार्य श्री विमर्श सागर जी, जिनका पिछली बार हुआ था किशननगर दिल्ली में चतुर्मास, से पहले जीताराट टीकमगढ़ में, उससे पहले कबीरनगर गाजियाबाद में। जी हाँ, 15 नवंबर 73 को जन्म हुआ था और इस बार चल दिए हैं बढ़ते हुए हसनापुर से आगे जाते हुए, अब हैं जैन बाग सहारनपुर में होगा इस बार चतुर्मास। 14 दिसंबर 98 को हुई थी दीक्षा। आगे बढ़ने से पहले एक बात कर लें आपसे, चतुर्मास में कहाँ का आपकी जानकारी है हमें भेज देंगे आप, तो नंबर आपको मालूम ही है। हाँ, पर साथ में इस बार सभी वर्ष आयोजक कमेटियाँ हैं, एक बात ध्यान रखें
कि जितने कलशों की स्थापना करें आप, एक कलश और तीर्थ सुरक्षा कलश की भी इस बार स्थापना की जाए। भारतवर्ष दिगंबर तीर्थ क्षेत्र कमेटी के सहयोग से अपने तीर्थों की सुरक्षा के लिए इस कलश की स्थापना इस बार करनी है हमें, एक अपने तीर्थों के संरक्षण के लिए। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी हम कर सकते हैं। हमारा नंबर तो को मालूम ही है, 9910690823 पर। जी हाँ, इस कलश की कैसे स्थापना करनी है, कैसे आप तक तीर्थ क्षेत्र कमेटी पहुँचाए, यह सब जानकारी आप हमसे ले सकते हैं या तीर्थ क्षेत्र कमेटी से। आगे बढ़ते हैं चतुर्मासों के बारे में। हाँ, आचार्य श्री विनम्र सागर जी 8 जून 2003 को दीक्षा हुई थी और इस बार 23वां चतुर्मास हो रहा है इंदौर के विजयनगर में। वैसे ध्यान रखिए, इनमें संभावनाएं हैं, कहीं बदल भी सकते हैं। गत वर्ष इनका लाल घाटी भोपाल में हुआ था, ललितपुर में हुआ था, सोनागिरी दतिया में इनके चतुर्मास हुए थे। आचार्य श्री विहर्ष सागर से संग मुस्कुराते रहते हैं समय 28वां चतुर्मास बार करेंगे राजस्थान के झीलों की नगरी उदयपुर में। गत वर्ष मालूम है ना, समेश शिखर जी में था, उससे पहले इंदौर में था और उससे पहले गुरुग्राम यानी हरियाणा में था। आपका 14 दिसंबर 1998 को आपकी दीक्षा हुई थी। उपाध्याय वीएसएन सागर जी छोटे छोटे तीर्थों में जीर्णोद्धार करते करते उसी रूप में करने वाले इस बार 14वां चतुर्मास करेंगे, इस बार भिंड के अंदर। गत वर्ष आगरा में था, उससे पहले ग्वालियर में था और उससे पहले भोपाल में। 12 अगस्त 83 को जन्म, 27 फरवरी 2012 को दीक्षा हुई थी और लगे हुए हैं इस समय तीर्थों के संरक्षण जीर्णोद्धार में। 27 फरवरी 2012 को दीक्षा हुई थी उपाध्याय विभंजन सागर जी की। जी हाँ, इस बार धार मध्य प्रदेश में चतुर्मास की संभावना है। गत वर्ष पश्चिम बंगाल कोलकाता में किया था, उसने समेश शिखर जी में और उससे पहले दिल्ली के पटपड़गंज में चतुर्मास किया था। उपाध्याय श्री विरंजन सागर जी गत वर्ष जबलपुर, पहले सागर, सागर के बाद इस बार पहुंच रहे हैं संभाजी नगर औरंगाबाद में करेंगे इस 2025 वर्षायु का चतुर्मास। हाँ, आचार्य श्री विशुद्ध सागर शिष्य हैं मुनिषी आदित्य सागर जी। गत वर्ष कोटा सिद्धिनगर चतुर्मास था, उससे पहले भीलवाड़ा और कंचनबंग इंदौर में था, लेकिन इस बार पहुंच रहे हैं गुलाबी नगरी कीर्ति नगर जयपुर में करेंगे अपना 15वां चतुर्मास। 8 नवंबर 2011 को दीक्षा हुई थी और जन्म हुआ था 24 मई 1986 को। 15वां चतुर्मास है ये मुनिषी आस्तिक सागर जी का। इनकी भी दीक्षा 8 नवंबर 2011 में हुई थी विशुद्ध सागर जी गुरुवर द्वारा। गत वर्ष से पहले के बाद जलगांव में इस बार करने की संभावना है चतुर्मास की, और उससे पहले 23 में कटनी में और उससे पहले पन्ना में किया था चतुर्मास। 15वां ही चतुर्मास है मुनिषी समत्व सागर जी का। इस बार कर रहे हैं मध्य प्रदेश के शाहगढ़ में। 2023 में किया था सारंगपुर यानी उत्तर प्रदेश में चतुर्मास। 6 अक्टूबर 2013 को दीक्षित मुनिषी प्रणुत सागर जी इस बार करेंगे चतुर्मास उज्जैन नगरी में मध्य प्रदेश में। वैसे 23 में भी किया था और 22 में विदिशा में किया था। इस बार 13वां चतुर्मास उज्जैन में संभावित। मुनिषी सौम्य सागर जी का यह है 9वां चतुर्मास, क्योंकि 6 अक्टूबर 2017 को दीक्षा हुई थी। इस बार कर रहे हैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश चतुर्मास। पिछली बार उज्जैन में था और उससे पहले विदिशा में 22 में, 23 उज्जैन में। मुनिषी सारस्वत सागर जी इस बार 9वां चतुर्मास करेंगे, क्योंकि 6 अक्टूबर 2017 को इनकी दीक्षा हुई थी और इस बार उम्मीद है इनका चतुर्मास महाराष्ट्र के कोल्हापुर के नाद्रे में होगा। इसी परंपरा में आचार्य श्री विमर्श सागर जी के शिष्य हैं मुनिषी विव्रत सागर जी, 3 पिच्छी के साथ। जी हाँ, इस बार उम्मीद है कि इनका 10वां चतुर्मास शामली यानी उत्तर प्रदेश में हो रहा है। 25 नवंबर 2015 को दीक्षा हुई थी इनकी। और अब चलते हैं आचार्य श्री विमल सागर यानी आदि सागर की परंपरा में महावीर कीर्ति जी, और उनके बाद आते हैं विमल सागर जी से। उनके दीक्षित हैं घणाचार्य पुष्पदंत सागर जी, जिनका 46वां चतुर्मास है इस बार। जी हाँ, पुष्पगिरी में करेंगे गत वर्ष की तरह। उससे पहले मुजफ्फरनगर में हुआ था, उससे पहले पुष्पगिरी में होता। 31 जनवरी 1980 को दीक्षित हुए थे। अब इनके कुछ शिष्यों के बताते हैं, एक एक शिष्य खास प्रवचन में महाखास। आचार्य प्रसन्न सागर जी, जी हाँ, 27 जून को प्रवेश करेंगे तरुण सागर धाम मुरादनगर में अपने 37वें चतुर्मास के लिए। उससे पहले 8 जून से दिल्ली में प्रवेश है। कुलचारम में पिछली बार प्रवेश था चतुर्मास, वहाँ से चलते चलते अष्टापद की यात्रा के बाद वापस हरिद्वार से दिल्ली पहुँच रहे हैं। उससे पहले उदगांव में था, उससे पहले जानते ही हैं समेश शिखर जी में लगातार 2 में सिंह निष्क्रिय व्रत किया था। 18 अप्रैल 1989 को दीक्षित हैं और कहते हैं 15 अप्रैल जून को जो है, ध्यान रखिएगा, लाल मंदिर में संभावित है प्रवेश इनका। उसी 18 अप्रैल 1989 को दीक्षित है साथ में आचार्य श्री अरुण सागर जी। जी हाँ, 37वां चतुर्मास बार भी गत वर्ष की तरह
2 साल से लगातार कर रहे हैं आराध्य धाम सेक्टर 88 फरीदाबाद हरियाणा के अंदर। और उससे पहले 22 में किया था कैलाश नगर दिल्ली में चतुर्मास। 21 सितंबर 1994 को दीक्षित दिल्ली के सूरजमल विहार में 24 में चतुर्मास करते करते अब बढ़ते बढ़ते अब पहुंच रहे हैं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में। करेंगे अपना 31वां चतुर्मास आचार्य श्री सौरभ सागर जी। 23 में किया था गुलाबी नगरी जयपुर में, उससे पहले द्रोणगिरी में किया था अपने चतुर्मास आचार्य श्री पुलक सागर जी। फिर उदयपुर में इस बार, पिछली बार केसरिया में चतुर्मास था, उससे पहले जिन शरणम तीर्थ में था, उससे पहले राजा बाजार औरंगाबाद में था। 11 दिसंबर 1995 दीक्षित हैं, इसलिए इस बार 30वां चतुर्मास होगा उदयपुर झीलों की नगरी में। जी हाँ, चतुर्मासों के सिल्वर जुबली मनाएंगे इस बार आचार्य श्री प्रमुख सागर जी। दीमापुर नागालैंड में पिछली बार चतुर्मास, उससे पहले गुवाहाटी में था, उससे पहले समेत शिखर जी में था। 13 अक्टूबर 2000 को दीक्षित थे और इस बार 25वां चतुर्मास करेंगे पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में। आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी से दीक्षित 17 अप्रैल 2014 को दीक्षा हुई थी आचार्य श्री तन्मय सागर जी। पिछले कुछ वर्षों से लगातार सम्मेद शिखर जी में कर रहे हैं चतुर्मास और इस बार संभावित है 9 जुलाई को करेंगे स्थापना अपने 12वें चतुर्मास की। आचार्य श्री गुरुधर नंदी जी का 36 चतुर्मास संभावित है इस बार, वही नवग्रह तीर्थ वरूर में। पता है ना भी 8 जून अगले रविवार को जो आ रहा है। एनापुर के अंदर 1 लाख लोगों के को इकट्ठा कर रहे हैं जैन समाज के। एक बड़ा जैन सम्मेलन राज्यपाल की उपस्थिति में होगा एनापुर में। और 24 में, अभी मालूम ना, जनवरी में एक महापंचकर्ण किया था वरूर के अंदर सुमेरु के साथ और भव्य प्रतिमाओं के साथ। 8 फरवरी 1990 को दीक्षित हैं और नवग्रह तीर्थ में इस बार भी संभावित है इनका 36वां होगा चतुर्मास। आचार्य धर्मभूषण जी दीक्षित हैं आचार्य श्री भरत भूषण जी। 8 जनवरी 2007 को दीक्षा हुई थी, इसलिए 19वां चतुर्मास इस बार होगा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। लगातार यूपी में ही कर रहे हैं, पिछली बार हसनापुर में था, उससे पहले खतौली में था, उससे पहले सहारनपुर में चतुर्मास था। आचार्य श्री शांति सागर शानी परंपरा के अंदर सुमति सागर जी से, यानी उनके बाद आए सन्मति सागर, यहाँ सुमति दीक्षित है आचार्य श्री विवेक सागर जी। इस बार 33वां चतुर्मास भी संभवतः सम्मेद शिखर जी में ही होने का संभावना है। 25 जुलाई 1993 को दीक्षित थे, गत वर्ष सम्मेद शिखर में था ही, उससे पहले अजमेर में था और उससे पहले जयपुर में इनका था चतुर्मास। अब जरा बात करते हैं गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर सागर शिष्यों की, जो इस समय चल रहे हैं आचार्य श्री समय सागर जी की आज्ञा के अंदर। 43वां चतुर्मास संभवतः समता सागर जी सम्मेद शिखर तभी तो पहुँचे हैं, इसलिए संभव है कि उनका चतुर्मास सम्मेद शिखर जी में ही गुणायतन में इस बार होगा। गत वर्ष मालूम है ना, पिंडरी में हुआ था और उससे पहले कटनी में हुआ था और उससे पहले रायसेन यानी मध्य प्रदेश में हो रहे चतुर्मास। 25 सितंबर 83 को दीक्षित 43वां चतुर्मास इस बार संभवतः गुणायतन सम्मेद शिखर जी में। गुरुवर के शिष्य मुनिषी विनम्र सागर जी, जी हाँ, 21 अगस्त 2004 को दीक्षित और इस बार 22वां चतुर्मास राजस्थान के बागीदौरा में, यानी मध्य प्रदेश से अब वो बागीदौरा पहुंच रहे हैं। पिछली बार इंदौर था, उससे पहले बंदा टीकमगढ़ था, उससे पहले खजुराहो में था, यानी अब मध्य प्रदेश राजस्थान बागीदौरा में होगा उनका 22वां चतुर्मास। आचार्य श्री पद्मनंदी जी के शिष्य हैं आचार्य श्री वैराग्यानंदी जी, सम्मेद शिखर विराजमान है और गत वर्ष की तरह इस बार भी कुछ वर्ष की तरह सम्मेद शिखर जी वहीं उनके 32वें चतुर्मास की स्थापना की संभावनाएं हैं। 15 मार्च 1994 को दीक्षा हुई थी और जन्म है 26 अक्टूबर 1974। आचार्य श्री अभिनंदन सागर शिष्य हैं मुनिषी पूज्य सागर जी। 13 जुलाई को स्थापना कर रहे हैं, कहाँ पर? परिवहन नगर इंदौर में करेंगे 2025 का चतुर्मास। आरिकाओं के क्रम से पहले एक बार फिर याद दिला दें आपको कि चतुर्मासों की कोई भी सूचना आपके पास है तो हमें व्हाट्सअप जरूर कर दीजिए, अगले भी हम जोड़ सकें, पूरी जानकारी अपडेट कर सकें। और अगर कोई संभवतः कोई चेंज लगे, कोई गलत लगे, उसको भी सुधार की बता दीजिएगा। पर इस बार चतुर्मास कमेटी का ध्यान रखें, तीर्थ सुरक्षा कलश की भी स्थापना करनी है वर्षा योग के साथ। जानकारी चाहे तीर्थ क्षेत्र कमेटी से लीजिए या हमसे संपर्क कर लीजिए। हाँ, अब करते हैं आरिकाओं में पहले गढ़नी आरिकाओं की बात। शांति सागर दक्षिण जी की परंपरा में, उन्हीं के बाद वीर सागर जी थे, उनसे दीक्षित और सबसे ज़्यादा चतुर्मास कर रही हैं गढ़नी आरिका ज्ञानमती जी, जिनका इस बार होगा 70वां चतुर्मास। वही बड़ी मूर्ति रायगंज में लगातार तीसरे वर्ष। शरद पूर्णिमा 1934 को जन्म हुआ था। इतनी सबसे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध और 22 में इन्होंने जम्बूद्वीप में चतुर्मास, कहते हैं कल्याणकों को कल्याण करने वाली धरा के अंदर
ऐसी ज्ञानवती माता जी इस बार भी करेंगी अयोध्या में संभावित अपना 70वां चतुर्मास। अब कुछ जानकारी आरिकाओं की। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी जो है समय अग्निवर्ती आचार्य समय सागर जी में, हाँ गुरुमती माता जी वरिष्ठ 39वां चतुर्मास करेंगी। 10 फरवरी 1987 को दीक्षा हुई थी, 30 जुलाई 56 का जन्म था, यानी मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर हबीबगंज भोपाल में किया, उससे पहले बीना किया, शाहपुर किया, अब मध्य प्रदेश से सम्मेशकर जी आ गई हैं। संभवतः इस बार गुणायतन में ही होगा चतुर्मास। उसी 10 फरवरी को दीक्षित हैं साथ में 29 करने वाली आरिका रत्न दृढ़मती माता जी। यह भी पहले मध्य प्रदेश में चतुर्मास कर रही थी लगातार, पिछले वर्ष भोपाल में, उससे पहले गोरजा हमारे काकागंज के अंदर, और इस बार पहुंच गई हैं सम्मेद शिखर जी में। समता सागर जी वहीं, गुरुमती माता जी वहीं, और दृढ़मती माता जी भी संभवत है वहीं होगा इनका 39वां चतुर्मास। कोकिला रत्न की आवाज, हाँ पूर्णमती माता जी की कर रहे बात, दिल्ली फरीदाबाद पहुंचने वाली हैं, और अब संभवतः दिल्ली में अंदर की बात बता रहे हैं आपको। 37वां चतुर्मास है ये। पिछली बार ग्वालियर में हुआ था, मुरार के अंदर, उससे पहले अहमदाबाद में, उससे पहले छत्रपति नगर इंदौर में था, पर अब चतुर्मास कहाँ होगा? दिल्ली में संभावनाएं ऋषभ विहार की हैं, पर अगर बाहुबली एनकिले में चतुर्मास हुआ तो शायद वह नहीं करेंगी। तो सूर्यनगर की बात बढ़ रही है, प्रशांत विहार की बात चल रही है, या लाल मंदिर की। जी हाँ, ये अटकलें हैं, देखिए सफलता किसको मिलती है। आचार्य श्री निर्मल सागर जी से दीक्षित गढ़नी आने का विशुद्ध माता जी विज्ञश्री माता याद करेंगे अपना 56वां चतुर्मास इस बार राजस्थान के सवाई माधोपुर में। हाँ, गणाचार्य विलासा शिष्य वर्तमान में किनकी आज्ञानुवर्ती विशुद्ध सागर जी में। गढ़नी आर्य का विशिष्ट मती माती 10 पिच्ची करेंगे इस बार राजस्थान के प्रतापगढ़ में अपना 2025 का चतुर्मास। गत वर्ष ऋषभ विहार में करने वाली आचार्य जी ज्ञान सागर शिष्य गढ़नी आर्य का आशमती माता जी 7वां चतुर्मास करेंगी उत्तर प्रदेश के पड़ौत में। ऋषभ विहार से पहले आगरा में किया था, और उससे पहले किया था मध्य प्रदेश के शिवपुरी के नस्वर में। चतुर्मास एक कतार है जिसमें आज अब ये अंतिम बता रहे जानकारी आपको। तपमती सनमाट सन्मति सागर, ये वर्तमान में कैसे सुनील सागर शिष्य कर सकते हैं। आरिका श्री शुभ माता जी शुभमती माता सत्संग कर रही चतुर्मास सम्मेश शिखर जी में गत वर्ष भी था, और संभावित इस बारी। हाँ, साथ में 101 वर्ष की स्वस्तिमती माता जी भी इसी संघ में है। 23 मई 2010 को दीक्षित है हमारी आरिका शुभमती माता जी। दर्शन कीजिए सम्मेश शिखर जी में। आज इतनी जानकारी 50 संतों की, लगभग 50 जगह की, 500 संतों की, 25 आचार्य, 5 गढ़नी आर्य के साथ आज इतनी जानकारी साथ, बस इसलिए जानकारी अपडेट करने का अधिकार आपका भी है। जानकारी हमें भेजिए, हम पूरी करेंगे। और एक बात और, इस बार तीर्थ सुरक्षा कलश की भी स्थापना कीजिए। तीर्थों की सुरक्षा हम सबकी जिम्मेदारी है। आज थोड़ी जानकारी दी है, परिवर्तन संभव है। जी हाँ, क्योंकि विहार चल रहे होते हैं, कहीं बदलाव हो सकता है। फिर मिलेंगे आपके साथ इस तरह की जानकारी साथ। सादर जय जिनेंद्र।